हेलो दोस्तों, ये है मेरे जरबरा के प्लांट्स और इनमें अभी फुल फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनके फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा है। देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज़ है। इन प्लांट्स को मैंने फरवरी के मंथ में ख़रीदा था, क्योंकि जनवरी के महीने में ये जब नर्सरी में आते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली में देंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड वाले जरबरा है तो नर्सरी वाले इनको आपको 200 से नीचे नहीं देंगे। एक प्लांट आपका 200 पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे नर्सरी में प्लांट्स की कमी होने लगती है, उनके ख़त्म होने लगते हैं, तो वो अगर उनके पास ये प्लांट्स बचे होते हैं तो वो आपको कम दाम में दे सकते हैं। मैंने ये 100 रुपीज़ में फरवरी के मंथ में ख़रीदा था। तो अब देखो इनकी कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक बैच ख़त्म हो के अभी ये दूसरी बार इनमें स्टॉक निकल के आया है इस तरह से। और ये देखो ये रेड कलर का है और ये पीच कलर का और ये पिंक कलर का। तो बहुत हेल्दी तरह से ग्रो हो रहे हैं। मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने इनकी रिपोर्टिंग किस तरह से की थी। जरबरा के जितने भी प्लांट्स मैं लेकर आई थी, मैंने एक ही दिन में सबको रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसके प्लांटर का सिलेक्शन करना पड़ता है, उसमें दी गई खाद का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ऐसे साइज़ के प्लांटर सिलेक्ट किए जो मेरे प्लांटर को सूट करे। तो सबसे पहले तो जो मैंने प्लांटर लिया था उसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल थे, और इन ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए मैंने सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया। सूखे पत्ते तो एक तो आपके ड्रेनेज होल को कवर करते हैं, प्लस एक खाद का भी काम करते हैं। और कोशिश करें आप उसी तरह की सॉइल मिक्सचर बनाएं जिस तरह के सॉइल में आपका प्लांट लगा हुआ है। अगर आप उसकी तरह सॉइल नहीं बनाएंगे तो आपका प्लांट शॉक में जा सकता है। तो ध्यान रखें, आप जब भी प्लांट करें तो सॉइल अच्छी बनाएं, उसमें वर्मी कंपोस्ट और खाद का इस्तेमाल करें। ये देखिए मैंने प्लांटर को पूरे सूखे पत्तों से नीचे का बेस जो था पूरा कवर किया हुआ था, तो जिससे इसमें जो हम सॉइल डालते हैं वो कम लगता है, प्लस आपका पॉट भी हल्का हो जाता है और ये सूखे पत्ते बाद में जाके एक खाद के रूप में पूरे बन जाते हैं। ये देखिए मेरे जरबरा के प्लांट्स थे, कितने हेल्दी हो रखे थे और उनकी ये लंबी लंबी स्टॉक्स निकली हुई थी। तो मुझे बड़े ध्यान से सारे प्लांट्स को लगाना था कि मैं इनके रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहती थी। और इनको लगाने के बाद तुरंत मैंने इनको धूप में नहीं रखा, शेडी एरिया में रखा। करीब 1 महीने लग गए थे इन प्लांट्स को अपनी वापस उसी कंडीशन में आने के लिए। रिपोर्टिंग करने के बाद इन प्लांट से बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और इनमें अभी धीरे धीरे बर्ड्स भी आ चुके हैं। ये देखिए ये बर्ड्स आ चुके हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद मेरे ये बर्ड्स आए हैं और इनमें फ्लावरिंग हुई है। जरबरा की बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक हाइब्रिड होती है और एक देसी होती है। देसी वाले जो होते हैं उनमें सिंगल पेटल्स होते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाले हैं इनमें डबल पेटल्स निकल के आए हैं। और ये 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है, जैसे ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये आया है एक लंबे स्टॉक में। ये वाले जो लंबे स्टॉक वाले प्लांट होते हैं ये आपके बहुत लास्टिंग करते हैं। ये आपकी अगर आप इनको समर सीज़न में भी अच्छे से रखेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं और ये बच जाते हैं। लेकिन जिनका एक स्टॉक नीचे से थोड़ा छोटा होता है, कम हाइट का होता है, इन प्लांट्स को थोड़ा सा सेव करने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी अच्छी देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि पहले भी मेरे कुछ ऐसे जरबरा के प्लांट्स थे जो विंटर सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में तो इनकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, लेकिन जैसे समर सीज़न आया तो मेरे 2-3 जरबरा के प्लांट्स मर गए। तो हमें थोड़ा इनकी केयर की ध्यान देनी पड़ती है जब इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है। आप इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। पूरी जो दिन की जो तेज़ धूप होती है 2-3 बजे की, उस धूप से बचाएं। तो मैंने उस धूप से बचाने के लिए अपने यहाँ पे मैंने ग्रीन नेट लगा दिया है। और बारिश के सीज़न में भी ये तेज़ बारिश से बचेगा और धूप तेज़ और दिन की जो तेज़ धूप होती है उससे भी इनका बचाव होगा।
तो आप इनको सेमी शेड एरिया में रखें जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और अगर मैं इनकी खाद की बात करूं तो इसमें आप हर 15 से 20 दिन में आप खाद डालिए, चाहे वो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे आप इसको एक दूसरे फर्टिलाइज़र दें। आप इसमें डीएपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र बोले तो आप इसमें सरसों की खली को पानी में घोल कर डाल सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, एकदम पतला बनाएं, जिससे इनके प्लांट्स को कोई खतरा ना हो। और दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको कि जब आप ये प्लांट लगाते हैं तो इसका जो ये नॉड एरिया है, ये जो आप नॉड एरिया देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से ज़मीन में ना दबाएं। अगर आप इसको पूरी तरह से ज़मीन में दबा देंगे तो इसमें फंगस लगने का बहुत ख़तरा होता है। खासकर इसमें जो फंगस होता है इसकी लीव से लग के आते हैं। तो इस नॉड एरिया को पूरी तरह से ज़मीन में ना दबाएं, क्योंकि इस नॉड एरिया से ही हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो निकल के आते हैं। ये देखिए, इसमें ये निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको नॉड एरिया को ज़मीन से ऊपर रखा है। इस एरिया को, नॉड एरिया को हर समय ज़मीन से ऊपर रखें। जो प्लांटर की हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उससे ऊपर रखें। और इसकी जो नीचे से जो ऐसे लीव सूख जाती है, उनको जितना हो सके आप हटा दें। और आपके प्लांट में अगर कोई फ्लावर सूख रहा है तो उसको हटा दें, जिससे इसके प्लांट को ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। इसमें देखिए, मेरे एक बार खिल चुका है, अभी इसमें बहुत सारी कलियां भी आनी है। इसमें कलियां आ रही है, ये देखिए बर्ड्स आ रही हैं अभी। तो इस तरह से आप अपने इस प्लांट को रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये एक पेनिरियल प्लांट है। अगर आपने इस प्लांट को सेव कर लिया तो आपको ये नेक्स्ट सीज़न में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगी। और इनकी फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जो विंटर फ्लावर्स होते हैं आपके, वो दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने इस प्लांट को सेव कर लिया तो आपका ये प्लांट सितंबर के महीने से ही आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो इस प्लांट को आप बहुत अच्छे से संभाल के रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए भी। और इसके कलर्स बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं। मेरे पास ये 2-3 कलर्स हैं। एक ये रेड में है, ये पीच कलर में है, और एक ये पिंक कलर में है। इस प्लांट की एक और ख़ास बात ये है कि आप इसको पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक मैच्योर लीव है, इस तरह का अगर मैच्योर लीव है, इसको भी अगर आप निकाल के पानी में डाल के रखेंगे तो उसमें से रूट्स निकल के आ जाएंगे। मुझे ये कैसे प्रूफ हुआ कि मेरा एक प्लांट है, मैं आपको शो करती हूँ। ये मेरा प्लांट ऊपर से गिर गया था, तो इसकी गिरने के कारण इसकी सारी रूट्स सब टूट गया था पूरा। तो मैंने इसको क्या किया, इसको वापस, रूट्स इसकी थी ही नहीं, इसको मैंने उठाकर वैसे सॉइल में इसको लगा दिया। तो मैं देख रही हूँ कि ये मेरा ये बच गया। ये देखो, ये प्लांट बच गया। इसकी लीव ये निकल के एक आ रही है, ये छोटी सी एक आप देख सकते हैं लीव निकल के आ रही है, ये वाली। तो अगर आपके प्लांट में थोड़ी सी भी रूट अगर बच जाती है तो उससे भी आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इस प्लांट में आप वाटरिंग कैसे करें। सबसे पहली बात तो इसकी जो सॉइल है एकदम वेल ड्रेनेज बनाएं, जिससे इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। हाँ, ज़रूर इसको मॉइस्ट बना के रखें। इस तरह से, ये देखिए मॉइस्ट है इस बिल्कुल, लेकिन चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोकोपीट यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ ना करें इस प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं। मैंने जब रिपोर्ट किया इसमें कोकोपीट बहुत कम था, इसमें ज़्यादा मैंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। और जब मैंने लगाया था तो इसमें मैंने नीचे जो बेस है मैंने लीव्स का दिया था, ड्राई लीव्स का दिया था, जिससे इसका जितना भी पानी डालें हम सारा निकल जाए। तो ये देख सकते हैं इसकी सॉइल मॉइस्ट पूरा बना हुआ है, लेकिन सॉगी नहीं है, चिपचिपी नहीं है। तो इसको हम एकदम ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से बनाएं कि अगर आप इसमें गलती से ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो इसकी सारी जो फालतू का पानी है जो सारा वो बाहर निकल जाए, और सॉइल आपकी बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो, इस तरह से हाथ में चिपके ना। तो इसकी पानी का आप ध्यान रखें। जरबरा के प्लांट को फंगस से बचाने के लिए आप इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन
जरबरा के प्लांट्स में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करती हूँ। मैं उसको डायरेक्ट इसको सॉइल में मिक्स नहीं डालती हूँ। मैं इसमें जैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप ट्राइकोडर्मा का थोड़ा सा आधा चम्मच उस लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स करें और इसकी सॉइल में डाल दें। तो इसको आप फंगस लगने से आसानी से बचा सकते हैं। आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दूसरे फंजीसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें वाटरिंग करते समय आप इनकी फ्लावर पे या लीव्स पे पानी ना दें, नीचे दें, नीचे की तरफ पानी दें, सॉइल में दें। तो इस तरह से आप अपने इस प्लांट की आसानी से केयर कर सकते हैं। सनलाइट की बात करें तो हम इसको मार्च के महीने के बाद एकदम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, सुबह की धूप में रखें। जैसे हमारी जो 9-10 बजे तक की जो धूप होती है उसकी धूप दें। उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो उस तेज़ धूप से बचाएं। तो इस तरह से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और समर सीज़न में इसको धूप से बचा कर रखें तो आपका ये प्लांट बहुत आसानी से चल पड़ेगा और आपको अच्छी अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। और कितने प्यारे प्यारे इसके फ्लावर्स आ चुके हैं मेरे इन जरबरा प्लांट्स में, ये देखिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी और इस प्लांट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।